गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो कि आज शुरुआत भी हो रहा है इसका, जो कि पहली बार मैं आपको करली पढ़ाऊंगा। इस करली के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, सवाल को हल करते हैं। ठीक, देखिए लिखा है करली, यानी जिसको हम वर्गमूल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब वर्गमूल में क्या है, हम लोग साइन बनाते हैं ना, ये क्या है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप ये मूल यानी कि वर्गमूल कहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में आता है, अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, लेकिन आप इसे क्या कहेंगे, वर्गमूल कहेंगे। अब इसके अंदर जो है यहाँ पे 2 छिपा होता है। ठीक, यहाँ पे 2 छिपा होता है, इसीलिए हम लोग लिखते नहीं हैं, हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे 2 है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, वर्गमूल कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद में क्या आता है, अगर ऐसे कर दिया जाए, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तब इसको आप वर्गमूल नहीं कहेंगे। ठीक है, तब इसको आप वर्गमूल नहीं कहेंगे। अब ये जो कहलाएगा ये आपका घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका घनमूल हो जाएगा। ठीक, इसी से हम पहचान करते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे अगर आपको लिखा गया है ये 4, यानी कि मूलों की घात कितना होगा, 4 होगा। ठीक, मूलों घात कितना होगा, 3 होगा, और ये तो आपका वर्गमूल है, ये है। ठीक, अब वर्गमूल होगा तो वहां पे 2 हम लोग नहीं लिखते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। ठीक, अब देखिए वर्गमूल, अब वर्गमूल का मतलब इसको हम अगर शुद्ध भिन्न के रूप में लिखा जाए, किसमें लिखा जाए, भिन्न के रूप में लिखा जाए, तो इस वर्गमूल को हम 1 यानी कि अगर मान लिया जाए कोई है इसके अंदर वैल्यू अगर दी है x, क्या दिया है, x दिया है, अगर इसके अंदर वैल्यू x है, इस वर्गमूल को हटाना है। ठीक, अगर इस वर्गमूल को हटाएंगे तो x के पावर 1/2 क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये घनमूल हमारा है, यानी कि अगर यहाँ पे अगर कोई वैल्यू इसमें अगर रखी गई है, यहाँ x है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको भी हम अगर वर्गमूल को हटाएंगे तो x की पावर ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, इससे पहचान होती है कि हाँ इसके पावर कितना है, 3 है, मूल कितने हैं, 3 है। इसी प्रकार से ये हमारा अगर देखा जाए, ठीक, ये आपका अगर मूलों के घात कितना होगा, 4 होगा, मूलों घात कितना होगा, मूलों घात 2 होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दे दी जाए, ठीक, तो ये जो हो जाएगा आपका, यानी x के पावर ये आपका 4। ठीक, चलो चला तो है, ये देखा जाए 3 मिनट हो गए। हाँ हाँ खराब है। चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, यानी ये इसी प्रकार से अगर लिखा गया यहाँ पे 4, तो अगर वर्गमूल को यानी रूट को यानी करली को, ठीक है, इस करली को यदि हम हटाएंगे तो इसके पावर इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कहीं मिस्टेक ना करें। ठीक, अगर यहाँ पे लिखा है, अगर 12 लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ, अगर इसके अंदर x लिखा है तो आप कर सकते हैं ये x तो ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये निकल के इसमें आया है। ठीक, ये प्रक्रिया इसमें लागू होती है, इतना आप समझ गए होंगे ये। ठीक, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब जो मेन हमारा मकसद है वो करली है। अब करली में आती है शुद्धतम करली। ठीक, यानी शुद्ध करली हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, शुद्ध करली। आता है शुद्ध करली के रूप में, लिखिए शुद्ध करली के रूप में, शुद्ध करली के रूप में लिखो। अब अगर सवाल आपको दे दिया जाए 2/3, इसके अंदर हम कर दें बाई चांस, ये लिख दें। ठीक, ये है। अब एक कह रहा कि शुद्ध करली के रूप में लिखिए। अब जैसे हमने वहां बताया था अभी कि अगर यहाँ पे कोई x लिखा हुआ है, इसको यदि हम बाहर कर देंगे तो ये x ये हो जाएगा, जो कि इसी के रूप में आया है। ठीक, अभी हमारा क्या है, वर्गमूल है, क्या ये वर्गमूल है। ठीक, अब कोई भी अगर संख्या है, अगर वर्गमूल से बाहर आती है, क्या होता है, जब वर्गमूल से बाहर आती है तो उसको हम फिर वर्गमूल में
तो उसकी उतना ही पावर हो जाता है। जैसे यहाँ पे वर्गमूल है तो यहाँ पे इसके इतना पावर हो जाएगा। जैसे इसको लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम वर्गमूल के अंदर लिख लेंगे। ठीक, वर्गमूल के अंदर जाएगा तो 2/3। और ये देखिए वर्गमूल तो हमने पहले क्या बताया, 2 ही तो बताया था यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका 40 यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक, ये 40 है यहाँ पे। अब इसको और सरल कर दीजिए। अब देखिए अगर आप करना चाहें तो डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं दोनों के लिए, यानी कि 2/3 के घात कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब 2/3 के घाते हैं यानी एक बार इसका मल्टीप्लाई करवाइए, एक बार इसका मल्टीप्लाई करवाइए। ठीक, यानी कि अब 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। ठीक, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। ठीक, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, और जब यहाँ पे आपका कितना लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। ठीक, अब ये देखा जाए, अब ये आपकी शुद्ध करणी के रूप में हो गया। ठीक, किसमें हुआ, शुद्ध करणी के रूप में हो गया आपका। ठीक, अब देखिए अब इसको आप और शुद्ध करना चाहते हैं, कोई भी संख्या के नीचे अगर बटे में नहीं लिखा हो, ठीक, तो उसको आप बटे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम 40 में 1 से भाग दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक, वो 40 का 40 ही लिखा है। ठीक है, तो आप फिर ये कर दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 है, यानी कि गुणा में आप लोग भिन्न पढ़े होंगे। ठीक, अब भिन्न का ये होता है अगर गुणा वाला है तो सामने सामने से क्या होता है, गुणा हो जाता है। ठीक, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 0 यहाँ पे 0 चिपका दीजिए आप लोग। ठीक, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ है, आप लोग 9 लिख दीजिए। ठीक, ये शुद्धतम करणी इसकी हो गई। ठीक है, अब एक सवाल हम लोग और देख ले रहे हैं। अब मैं आपको एक इसके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 3/5, ये हो गया आपका यहाँ पे 60। ये आपको हल करना है, हल करके आपको इसका इमेज मतलब कैप्चर करिएगा, फिर स्क्रीनशॉट लेके आप भेजिएगा। ठीक, अब मैं मिटा रहा हूं। जितने भी सवाल होंगे वो ऐसे ही हल किए जाएंगे। ठीक है, अब इसे यहाँ पे अगर लिखा जाए बाई चांस 3/7, ये अब देखिए वहां पे 2 था, लेकिन यहाँ पे आपको करणी घाते 3 करने के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दे दी जाए, हमने कहा यहाँ पे 5 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब सेम प्रक्रिया उसी प्रकार से ही चलेगी। ठीक, ये देखिए अब इस 7/3 को हम करणी के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, जब ये करणी के अंदर जाएगा, अब ये पता है यहाँ पे करणी का कितना है, 3 है। करणी का कितना है, 3 है। अब यहाँ पे जब जाएगा ये 3/7, ये कोष्ठक बंद करिएगा। ठीक है, कितना घात लगाएंगे, 3 लगाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में 5 लिख दीजिए। ठीक, ये हो गया। अब जिस प्रकार से हम लोग वर्ग को हल करते थे उसी प्रकार अब आप लोग घन को हल करेंगे। ठीक, अब देखिए मैं इसके और समय मिलेगा तो मैं आपको वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में भी बताऊंगा। ठीक, जो कि छोटे क्लास के लिए भी लाभकारी होगा। अब देखिए आप अब 3 का मल्टीप्लाई आप लोग 3 बार करेंगे। कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे। ठीक, यानी कि लिखने का तरीका ये होगा 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से 7 का भी आप लोग करेंगे। ठीक है, यानी कि 7 को कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे। कितने बार करेंगे, 3 बार। ठीक, ये हो गया। बराबर करके यहाँ पे लिखिएगा। अब देखिए 3 यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, कितना हो गया, 27 हो गया आपका। फिर अब देखिए इसी प्रकार से ही चलेगा। 7 7 49 होगा और 49 7 343, 49 7 343 हो जाएगा। ठीक, लिखिएगा 343। ठीक, अब यहाँ पे आपका 5 ही बचता है, जबकि आप ये 5 लिखेंगे। ठीक,
सेम प्रक्रिया वही होगी जो पहले था। यहाँ पे बराबर करके लिखिएगा। ये देखिए, अब देखो यहाँ पे वही प्रक्रिया हमने बताया था, इसको भी आप ऐसे ही भिन्न बना लीजिए। ये नहीं हल कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही भिन्न बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए गुणा लिखा हुआ है, ठीक। अगर भिन्न का नियम यही है कि भिन्न गुणे में आमने सामने का गुणा हो जाता है, यानी कि अंश का गुणा अंश से करेंगे, हर का गुणा हर से करेंगे, ठीक। यानी 37 पंचे गुणा कर दीजिए आप लोग, 5 होते 35, 5 दूना 10। अब कितना बचा था? 3 बचा था ना, तो 5 दूना 10 और 3 13 हो जाएगा। अब इसका कर दिए भैया 343 से करना 343, ठीक। ये शुद्ध कर लिया आपकी हो, ठीक है। अब आप ऐसे ही कई सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप लोग घर पे हल करिएगा और उसका हल करके इस पे आप जो है मेरे व्हाट्सएप पे या इसी ग्रुप में आप भेजिएगा, हम उसे चेक करेंगे, ठीक। ये लिखिएगा आप लोग, इसे हमने लिख दिया 3/5, 3/5 कड़ी यहाँ पे हमने 3 कर दिया, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ये पहला सवाल आपके लिए होगा और दूसरा सवाल जो आपका होगा यहाँ पे 6/7 यहाँ पे 3 कर दीजिएगा, ठीक। ये 2 सवाल और 1 सवाल पहले हमने दिया था, उसको भी तुम दोनों को हल करिएगा, ठीक। धन्यवाद फ्रेंड्स।